नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में अब तकरीबन 1 साल का समय शेष रह गया है। ऐसे में सियासी दल सभी वर्गों, विशेषकर आदिवासियों को अपनी ओर खींचने की कवायद में जुटे हैं। एक ओर कांग्रेस जहां खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए उनसे बड़े बड़े वादे कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि उसके शासन में जनजातीय गौरव बढ़ा है। संघर्ष के बादल छट गए हैं। अब आदिवासी वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका जीवन आज पूरी तरह से बदल चुका है। इतना ही नहीं, आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सूबे की शिवराज सरकार ने एक बड़ा दांव भी खेला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद जनजातीय वर्ग से आती हैं, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश बुलाकर आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि उन्होंने राज्य में पेसा एक्ट को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा भी कर दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, इस दांव से बीजेपी को कितना फायदा होगा, वहीं इसके जवाब में कांग्रेस अब क्या खास करेगी? क्या राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस भी आदिवासियों के लिए कोई ऐसा बड़ा वादा करेगी जो हाथ को मजबूत करने का काम करेगा? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी, 23 का तीर में। तो मध्य प्रदेश में सत्ता उसी को मिलती है जिसे आदिवासी मतदाताओं का साथ मिलता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस को मिला, जिसकी बदौलत वह सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि ये बात और है कि अपनों से मिले झटके के चलते 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस महज 15 माह में ही सत्ता से बेदखल हो गई। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए हैं, आरक्षित हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 में से 30 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसके लिए शिवराज सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश की सरजमी पर बुलाकर पेसा एक्ट को आधिकारिक रूप से लागू करने का बड़ा दांव खेला। उधर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि जब राहुल मध्य प्रदेश में होंगे तो कांग्रेस को भी कोई बड़ा दांव खेलेगी। खैर, ये दांव क्या होगा और सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके लिए पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही आदिवासियों को लेकर दम दिखा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। क्योंकि सरकार कोई भी हो, आदिवासियों की जिंदगी बदलने का दावा करती है कि वो आदिवासियों को उनका हक दिलाकर रहेंगी। लेकिन उनके दावे जमीनी स्तर पर कितने सही होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसा ही कुछ दावा करने वाली शिवराज सरकार ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए आज पैसा एक्ट लागू कर दिया। मौका था भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का, जिसे एक भव्य आयोजन कर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस गौरव दिवस में आदिवासी वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बुलाया गया था। सीएम शिवराज ने उन्हीं के हाथों से नियमावली का विमोचन कर पैसा एक्ट लागू कराया। सरकार का दावा है कि इससे आदिवासी और पावरफुल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार
आपको देने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ सरकार छल कपट नहीं चलने देगी। अब सरकार की इस कवायद के बाद प्रदेश के 79 आदिवासी ब्लॉक में पैसा एक्ट लागू होगा। लेकिन आदिवासी और जनजातियों को लेकर सरकार के इस आयोजन पर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कहते हैं सरकार को चुनावी चिंता है, आदिवासियों की नहीं। एक्ट तो पहले ही लागू है, एक्ट क्या लग रहे हैं? एक्ट तो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1996 में जब मैं सदन में विधायक था तब लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में प्रस्ताव हुआ था, बाद में उसके बाद ही पारित हुआ। 1996 दिग्विजय सिंह के समय भी हुआ था तो इसलिए अब आप लागू कर रहे हैं। अभी तक 18 वर्ष से क्या मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान नहीं आया आदिवासियों के प्रति। अगर चिंता थी, ये केवल चुनाव का 1 साल के अंदर चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अब मिशन 2023 के लिए सरकार ने आदिवासियों को साधने की प्लानिंग के तहत अपना दांव चल दिया है। इसी बीच राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासी रंग में रंगे नजर आने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की आदिवासियों को लेकर ये सियासत क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि वो दिन कब आएगा कि उत्सव सरकार नहीं आदिवासी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, जेएस से प्रवक्ता रविराज बघेल हैं, आरटीआई एक्टर अजय दुबे जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी हैं और मैनेजिंग एडिटर हमारे आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है। सचिन जी, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, 2003 से आपकी सरकार है, लागू किया पैसा एक्ट, इसके लिए बधाई हो। लेकिन इतने दिन क्यों लग गए? देखिए, उन राज्यों में करीब 7 से 8 राज्य हैं जहां पैसा एक्ट 1996 में देश में लागू हो गया था। सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है, यानी सबसे पहले एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होना था। ऐसी स्थिति में बाकी राजस्थान हो, झारखंड हो, इन जगह तो लागू हो गया, यहां अब लागू हुआ। क्या यह चुनाव के नजदीक आने के कारण कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत स्पष्ट है जी कि थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा उसके लिए जी कि वर्ष 1996 में जी दिलीप सिंह जी भुरिया के अगुवाई में एक समिति बनी थी जी। उस समिति ने तय करा था कि कुछ चीजों का आदिवासी के लिए विशेष सुविधा कुछ उपलब्ध करवाई जाना चाहिए, जिसे 15 बिंदुओं का सम्मिलित किया गया था। हाँ। और पैसा एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई जी। ये तय हुआ था कि 1996 के बाद में 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों में पैसा एक्ट राज्य अपने अपने क्षेत्र में लागू करेंगे जी। वर्ष 1997 में पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में भी लागू होना था जी। उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जी। अभी शायद मैं चूंकि देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम कि अभी कांग्रेस की तरफ से कौन बोला था। मुझे लगा शायद गोविंद सिंह जी के वर्जन चल रहे थे, उनकी बाइक चल रही थी कांग्रेस। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता मध्य नहीं प्रदेश। नहीं प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पूर्व में जो बाइक चल रही थी गोविंद सिंह जी कह रहे थे। गोविंद सिंह जी की आवाज मुझे लग रही थी वो, तो वो खुद कंफ्यूज हो रहे थे कुल मिला के कि वो 1996 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और दिग्विजय सिंह की सरकार थी। अरे जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनको 1997 से लगाकर 2003 तक का समय उनको मिला था, तब उन्होंने पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं करा? क्या आपकी मंशा पैसा एक्ट लागू करने की नहीं थी? तो कुल मिला के कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को छलने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 बिंदुओं में से 11 बिंदुओं को सम्मिलित करके आज पैसा एक्ट पूरी ताकत से लागू किया। सचिन जी, हम मान लेते हैं 89 विकास खंड ऐसे हैं, नवासी सचिन जी हम मान लेते हैं दिग्विजय सिंह ने लागू नहीं किया, 58 ने, उसके बाद वो फेल हो गए, बाहर हो गए। 2003 से आप 20 साल हैं, आप देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले ही कहा। इतने दिन आपको क्यों लग गए, ये हमारा सवाल है। देखिए, इसमें अब मैं आपको बता देता हूं कि जब 1996 में लागू था, कुछ चीजें ऐसी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने का काम माननीय अटल जी की सरकार में 1998 में हुआ था, जब उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया था। लेकिन जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, ये चूंकि प्रदेश सरकार को लागू करना था, जो दिग्विजय सिंह की सरकार ने लागू नहीं करा। कांग्रेस सरकार जब 2004 में यूपीए में केंद्र में आई थी तो उसने इसके नियम बहुत डाइल्यूट कर दिए थे, जिसके कारण लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद में 2019 में मोदी सरकार ने वापस इसका एक ज्वाइंट मेमोरेंडम लॉन्च किया और ज्वाइंट मेमोरेंडम के तहत
इसको इसमें संशोधन करके लागू करने की जो ताकत है वो प्रदेश को उपलब्ध करवाई। तो जब प्रदेश को वो ताकतें उपलब्ध हुई तो 2019 के बाद से सतत हम लोग इस पर लगे हुए थे। विगत 2021 में माननीय जब अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए थे दौरे पे, उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी ने इसकी घोषणा कर दी कि हम पैसा एक्ट लागू करने वाले हैं, और 11 शर्तों के साथ में 11 बिंदुओं के साथ में हमने वो पैसा एक्ट लागू किया। और वो पैसा एक्ट आज जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो पुनर्स्थापित करने का जो कार्य करेगा, उनकी जो आज परिस्थिति है उसको बदलने का कार्य करेगा, उनको सदृढ़ता लाने का कार्य करेगा, उनको आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान करने का कार्य ये पैसा एक्ट करेगा। मतलब आपका कहना है कि दिग्विजय सिंह लागू नहीं कर पाए 97 में, फिर यूपीए सरकार आ गई तो उन्होंने इस पैसा एक्ट में इतने पेच भर दिए कि जो आपको लागू करने में 20 साल लग गए। देखिए त्रिपाठी जी, क्या होता है कि मंशा होती है, मंशा। जब केंद्र सरकार की उस समय मंशा नहीं थी तो इन्होंने 5 साल तो पहले इन्होंने दिग्विजय सिंह ने निकाले, उसके बाद उन्होंने उसको कुछ डाइल्यूट करने का प्रयास किया। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी में उसका संज्ञान लिया और जब राज्यों का अधिकार दिया संशोधित करके उसको करने का, इसमें धारा 224 और 223 से इसमें अलग अलग उल्लेखित है, तो वो उसका उल्लेख है बड़ा विस्तृत हो जाएगा जब मैं उसका करूंगा। तो कुल मिला के जो जैसी परिस्थिति बनी उस हिसाब से संज्ञान लेते हुए ये संवेदनशील सरकार है, भाव प्रधान सरकार है, जिसने गरीब आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं पैसा लागू करके उनको आर्थिक रूप से सदृढ़ता प्रदान करने का कार्य किया है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कहा, लेकिन हम फिरोज जी ही इसका उत्तर देंगे। हम फिरोज जी, देखिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान है, ये 95-96 के दौरान जब ये बात चली थी कि पैसा एक्ट लागू, तो दिग्विजय सिंह जी एक कदम आगे बढ़ते हुए, ये 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची अभी लागू की गई है, वो 6ठी अनुसूची की तरफ भी अध्ययन कर रहे थे। और मुझे ध्यान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि मैं 6ठी अनुसूची लागू करूंगा। मैंने 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये 7वीं अनुसूची तक जाता है। तो इस स्थिति में 5वीं अनुसूची ही वो लागू कर जाते अगर 96 में है। उसके दौरान 2003 से 2096 के बीच में कुछ राज्यों ने लागू किया। तो अब ऐसी स्थिति में सवाल तो यही बनता है कि इनको 20 साल लग गए। और रहा सवाल, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि पैसा एक्ट लागू हो गया था, ये हमारे थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। देखिए फिरोज जी, देखिए मोटी मोटी क्या चीज़ है जी, आदिवासी को क्या चाहिए? आदिवासी को चाहिए था कि जल जंगल जमीन पर उसका खुद का अधिकार हो जी। तो ये भूमि अधिग्रहण जो वन अधिकार अधिनियम है, यह वन अधिकार अधिनियम शुरुआती यहीं से हुई इसकी कि जल जंगल जमीन पर आदिवासी का अधिकार। जो जंगल में जमीन पर आदिवासी खेती करता है उसको उस दायरे में लाया कि वो उससे जो है सब्सिडी ले सकता है, उसको उपभोग कर सकता है। ये एक चीज़। दूसरी बात, आदिवासी ये चाहता था कि उसकी जो ताड़ी है, महुआ है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो लघु वन उपज संघ तो पहले से ही है मध्य प्रदेश में, और इसको तो अर्जुन सिंह जी बना के गए, वो भी उनको अधिकार रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा एक्ट लागू न करने की बात कर नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो प्रावधान थे इस एक्ट में, जो प्रावधान है, जो मुख्य प्रावधान जिनको लेके आदिवासी को आवश्यकता थी, मुझे तो अभी तक ना तो सचिन जी ने बताया कि भाई कौन कौन सी चीजें इसमें जो है सम्मिलित हुई हैं, क्या क्या इससे फायदे हो जाएंगे आदिवासी भाइयों को। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी जल जंगल और जमीन पर अब आदिवासी का अधिकार। तो मैंने कहा ये तो वन अधिकार अधिनियम जो है यूपीए की जो कांग्रेस सरकार थी वही लागू कर गई, और उसके तहत पट्टे वितरण का काम चल रहा है और आज भी चल रहा है, जिसको बहुत सारे पट्टे वितरण का काम नहीं कर पाए। अब उनने कहा साहब स्वायत्ता मिलना चाहिए आदिवासी ग्रामों को। तो आदिवासी जो ग्राम पंचायतें हैं या जहाँ भी आदिवासी ग्राम हैं उसकी जो ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों को जो है पहले से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत अधिकार हैं। आदिवासी के ऊपर फॉरेस्ट एक्ट नहीं लगना चाहिए, ये भी अधिकार आदिवासियों को है कि वो अब लकड़ी काट के अपने स्वयं के उपभोग के लिए, अपने खुद की कलाकृतियां बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। फिरोज जी, ये आप पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये जो 5वीं अनुसूची होगी ये 7 संभागों के 20 जिलों के 89 विकास खंडों पे लागू होगी, और वहां इन 89 विकास खंडों में वहां का जो मुखिया होगा वो आदिवासी होगा, वो उसके अपने रीति नीति रिवाज जो है उनके आधार पे वो फैसला लेगा, और उसका वो फैसला एक तरह से कानूनी अधिकार के बराबर होगा। देखिए,
यही एक मुद्दा था जो रुका पड़ा था जी। और इसको लेकर आदिवासी समाज में ही आपस में एक विरोधाभास था, कई बार था। एक ही यही मुद्दा था जो रुका पड़ा रहा और इस बात को लेकर भी था कि क्या अगर इसको लागू कर दिया जाए जी। तो इससे क्या आदिवासी समाज में आपसी वैमनस्यता तो नहीं बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया कि अजाक्स थाने बनाए गए उनके आदिवासियों के लिए और उसके लिए ये प्रावधान भी रहे कि जो कोर्टों के माध्यम से इसको सुलझा लिया जाए। जहाँ तक आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही प्रोटेक्ट करता है। आप उस संस्कृति को अगर जैसे भगोरिया है उनका आदिवासियों का, एक से ज़्यादा बहु विवाह करने का उनका जो है, या घोटुल है जो अपने बैगा आदिवासियों का है, इसको आप उनको ये कानूनी अधिकार है। शराब बनाने का कानूनी अधिकार कहाँ से आया? आप बनाइएगा, आपके ऊपर आबकारी एक्ट लग जाएगा, आदिवासी के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये तो सारे प्रावधान पहले से ही मौजूद है। मेरा पॉइंट ये है, आपने पैसा एक्ट में क्या नया किया है वो तो हमको समझाओ, तो हम आपको आगे बात करें। जी, पैसा एक्ट में आपने देखा होगा, खैर बृहद रूप से तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जैसा कि सचिन में 15 बिंदु है जिसमें 11 बिंदुओं को उन्होंने लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत इस 89 विकास खंडों में उनको कानूनी पूरी अधिकार दे दिया गया है और मैंने एक तरह से उसको मैंने कोर्ट के इक्वल माना जाएगा, न्यायालयीन अधिकार भी दे दिया गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको लेकर विरोधाभास रहा कि क्या एक कानूनी पकड़ अगर आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति में एक आदमी को दे दी जाए तो क्या ये आपस में वैमनस्यता का कारण नहीं बनेगा? क्या ये आपस में उनके बीच दुश्मनी नहीं पैदा करेगा? नहीं, वही तय करेंगे, वही तय करेंगे। आदिवासी विकास खंड जो 89 है उसमें पूरी तरह से आदिवासी वही तय करेंगे। भाई यही एक मुद्दा रहा ना, तो इसी बिंदु को लेके तो उन्हीं के आपस में विरोधाभास रहा। बाकी के जैस के प्रवक्ता आपको बता देंगे कि क्या है मुद्दा। बाकी उनके जो मूलभूत अधिकार थे वो तो आज से 35-40 साल पहले ही कांग्रेस दे चुकी जी। आज नया क्या कर रहे हो आप? वही तो हम कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे ना कि जल, जंगल और जमीन, तो वन अधिकार जो अधिनियम है वो जिसके तहत पट्टे दिए जाते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि जल, जंगल और जमीन का प्रथम अधिकार आदिवासी समाज का है। चलिए रविराज जी से बात करें। रविराज जी, आज बधाई हो आपको। हालांकि इसमें बृहद राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा ये आने वाला समय 2023 नवंबर में पता चलेगा, लेकिन लागू हो गया। आप आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अब आप इसका श्रेय किसको देंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को बिरसा मुंडा जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को प्रदेशवासियों को ये भी शुभकामनाएं देता हूं कि आज बिरसा मुंडा की, हमारे आदिवासी जननायक जो बिरसा मुंडा जी थे, उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पैसा कानून को धरातल पर लागू करने के लिए आज जो ड्राफ्ट तैयार किया उसको लागू किया, उसके लिए भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाइयां देता हूँ। साथ ही साथ में प्रदेशवासियों को देंगे कि मुख्यमंत्री जी को देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो विगत 20 वर्षों से प्रदेश में है, तो प्रदेशवासियों को ही देने का अधिकार है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने किया है इसमें, लेकिन जो वास्तव में जो आदिवासी हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं, आज मैं बड़े शहडोल में जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई है, उनके कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का जब भाषण सुन रहा था, उनको यही नहीं पता है कि पैसा कानून क्यों बनाया था। उन्होंने ये बोला है कि जल, जंगल, जमीन पे आदिवासियों के अधिकार के साथ साथ सभी लोगों को अधिकार दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो पैसा कानून जो लागू कर रहे हैं, आपको नहीं पता है माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप ये बताइए कि आप आदिवासी होने का जो ढोंग कर रहे हैं, ये सामाजिक संगठनों का दबाव और विगत 15 से 10 सालों से 10 वर्षों से सामाजिक संगठनों ने लगातार इसकी लड़ाई लड़ी और सामाजिक संगठनों ने विजय 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप आज आदिवासियों के बीच में आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद आप लोग ये पैसा कानून को लागू कर रहे थे। ऐसी क्या आप लोगों की मजबूरियां बनी कि आप 75 साल बीत गए तब तक पैसा कानून को धरातल पर आप लोग लागू नहीं किया? जब दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने 1996 में जब पैसा कानून का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया गया, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ आदिवासियों को चुनाव आ रहा है तो वोट बैंक के लिए यूज करा। लेकिन मैं यहाँ की प्रदेश सरकार 96 में कौन से चुनाव थे? 98 में आए साहब? नहीं, 96 में जब पैसा कानून का ड्राफ्ट बन गया था, उसके बाद से आज 2022 तक लागू नहीं किया गया था। ऐसा क्या मजबूरी बनी थी? दोनों ही पार्टियां रही सत्ता में। तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगा रविराज जी, आपको मैं रोक रहा हूँ।
आपकी बात आप अपनी बात रख रखे थे, तो मैंने आपके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं किया था। श्रीमान, आप शांतिपूर्वक अरे अपनी बात आपसे सुने, मैं उसके बाद सवाल आपको कर रहा मौका हूँ, मिलेगा। चलिए रविराज जी, आपसे मैं जी। सवाल कर रहा हूँ रविराज जी, मैं आपसे जी। सवाल कर रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि आप पैसा कानून को ज्यादा जानते हैं, आदिवासी समाज में ज्यादा काम करते हैं। मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, ये बताइए कि इस पैसा आप जब बात रख रहे थे, हम शांतिपूर्वक आपकी अरे बात भाई को सुन मैं रहे थे। आपको कह रहा हूँ ना, आप अच्छा नहीं, चलिए तो आप बोल आपकी लीजिए, बात मैं है उसके कि बाद आप बिल्कुल बोलता हूँ। रखिए, क्या सवाल रखिए, मेरी बात रखने दीजिए आप। चलिए मुझे चलिए अपनी बात रखने का रवि जी अधिकार अपनी है। बात रख ले, फिर वो जानना चाह रहे हैं शायद कि पैसा एक्ट है क्या, यही फिरोज जी पूरे बिंदु और जानना इससे चाह रहे हैं। आदिवासी समाज को कौन कौन से लाभ होने वाले हैं? जी सबसे पहली बात तो पैसा एक्ट लागू होगा तो वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को उसको पूर्णतः स्थानीय स्वशासन मिलेगा। जी। सारे प्रावधान ग्राम सभा को मिलना चाहिए, सारे अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा के जो वहाँ पर जो स्थानीय जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो खनिज संपदा है, उसका अधिकार ही छीन लिया गया। आदिवासियों को उसका जो राजस्व ही नहीं मिलेगा तो कैसा विकास करोगे? नहीं, ये सिर्फ 89 विकास खंडों में है रविराज जी। नहीं, मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे ये 7 जिले के 20 से अधिक जो उसमें है, 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो जिस भी 89 ट्राइबल ब्लॉक में जो पैसा कानून को लागू किया है, वहाँ पे आदिवासी को जो खनिज संपदा है ग्राम सभा को मिलना चाहिए, तो उसकी ग्राम सभा को खनिज का ही अधिकार छीन लिया गया, तो ग्राम का विकास कैसे करोगे आप? नहीं, तो ये आपका कहना है कि 89 विकास खंड जहाँ पैसा एक्ट लागू हो रहा है, वहाँ खनिज का अधिकार उस समिति को नहीं होगा। बिल्कुल, नए जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें उसका अधिकार छीन लिया गया। अगर ग्राम सभा का जितना भी वहाँ पे मिनरल निकल रहा है, जितने भी खनिज संपदा निकल रही, तो उसमें ग्राम सभा को उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये पैसा का जो ड्राफ्ट है, जो पैसा का ओरिजिनल जो पैसा कानून का ड्राफ्ट है, उसमें ये प्रावधान उसके संविधान में ये दिया गया है, तो आप लोग उसको छीन रहे हो। तो ग्राम सभा कैसे मजबूत होगा, आदिवासी कैसे मजबूत होगा? दूसरी ओर आप जैसे आदिवासियों के जल जंगल जमीन का अधिकार बता रहे हैं, वहाँ पे आदिवासी के जंगलों को लूटा जा रहा है, वहाँ आप आदिवासियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। चलिए, ये जबकि पैसा एक्ट 96 से अभी तक लगभग हो गए 28 साल। इन 28 साल में 26 साल, इन 26 सालों में कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, पैसा एक्ट कुछ भी हो, थोड़ा बहुत ही शायद फायदा सहित लागू नहीं होने तक अभी तक किसको दोष देते हैं आप, कांग्रेस सरकार को, बीजेपी सरकार को? दोनों सरकारों को दोष देंगे। ये कि सिर्फ अभी मध्य प्रदेश में अभी इनको जब अगर इतना ही आदिवासी हितैषी होने का जो कांग्रेस पार्टी भी ढोंग करती, तो आपने आजादी के बाद इतने सालों पे आपने देश में और प्रदेश में राज किया, तब आपने क्या किया भाई? उस समय आप 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले तो कांग्रेस पार्टी की भी सरकार है, उन्होंने भी इस प्रावधानों को कोई गंभीरता से नहीं लिया। और आज राजनीति के श्रेय लेने की जो होड़ मची हुई उनमें कि हमने ये बनाया, हमने ये तो चलिए, आप श्रेय किसको देंगे, आप बीजेपी कांग्रेस? देखो, अभी तो वर्तमान में जिस सरकार ने लागू किया है, ये तो उस समय का जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ, उसमें भी हमने तमाम सामाजिक संगठन आदिवासियों ने इतना दबाव प्रेशर क्रिएट किया, अपनी लड़ाई सड़कों तक लड़ी डेली की, तब जाके इन लोगों को प्रेशर की आदिवासी वोट बैंक याद आए। नहीं तो आदिवासी सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते आए दोनों ही सरकारें। लेकिन अब जो जयस के माध्यम से, आदिवासी सामाजिक संगठनों के माध्यम से जब पढ़ा लिखा युवा संविधान को जानने लगा, अपने अधिकारों को जानने लगा, अपने अधिकारों की बात करने लगा, तो इनकी मजबूरी बनी। मतलब इसके क्रेडिट न बीजेपी न कांग्रेस जयस को जाती है? नहीं, जयेश को नहीं जाती, लेकिन तमाम सामाजिक संगठनों ने इसका जो लड़ाई लड़ी, लंबी संघर्ष लड़ा, इसको जाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने पैसा कानून को लागू तो किया है। चलिए, हमारे साथ ये बेहतर बताएंगे अजय जी। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बिल्कुल। अजय जी, ये जानना चाहेंगे, अभी तक आदिवासियों को अधिकार जो थे वो तो थे ही, अब वो आप बताएंगे कि कितना उनका अधिकार जो है उसका कितना धरातल पे पालन हो रहा था। दूसरा, ये पैसा एक्ट लागू होने के बाद आपको भी ध्यान होगा 95, 96, 97 के दौरान दिग्विजय सिंह जी 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, ये तो 5वीं अनुसूची लागू हुई जो पैसा एक्ट है। तो इससे कितना फायदा होगा आदिवासियों को? 89 ब्लॉक ही सही, 7 संभागों के 20 जिलों के 89 ब्लॉकों में ये पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू होगा, जहां पूरा अधिकार उस ग्राम समिति को होगा और उसका मुखिया आदिवासी होगा। कितना फायदा मिलेगा? आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि स्वदेश न्यूज ने जो पैसा एक्ट पे बहस करी है जी, एक संवेदनशील विषय वस्तु है और अभी तक मैंने किसी भी मीडिया पे इस पर बहस नहीं देखी है जी, तो इसको आपने महत्व दिया है। और निश्चित तौर पर धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 89 जो ट्राइबल ब्लॉक हैं, या आप कह लीजिए 47 जो ट्राइबल जो MLAs होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करने वाली बहुत बड़ी आबादी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं जी।
पैसा एक्ट के बारे में यही है कि नियम तो कागजों में बहुत है जी लेकिन नियत होनी चाहिए बेसिकली। अब बात अभी आपने पूरी डिबेट हुई, हमारे कांग्रेस और बीजेपी और जय सब ने बोला कि भाई एक्ट की जरूरत थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि डिले हुआ है, विलंब हुआ, 28 साल हुआ या 8 साल हुआ। मैं उस राजनीतिक बहस से अलग हटके कहना चाहता हूँ कि जो पैसा एक्ट जो अब लागू हुआ है, उस पैसा एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चूंकि अब चुनाव बहुत करीब है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, उसके पहले अब मेरा ये कहना है कि हम लोग उसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से कर सके, नियत हमारी सही हो, हम यदि कुछ उससे बेनिफिट हो सके, जिस तरह से जो अब कुछ माइनर मिनरल जो गौण खनिज है उनमें ग्राम सभा जो, देखिए ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि आपकी बहस संविधानिक जो त्रिस्तरीय व्यवस्था उसमें थर्ड फोरम पे जो है ग्राम सभा, हम उस पर बहस कर रहे हैं। जिस तरह संसद है, जिस तरह से विधानसभा है, उसी तरह ग्राम सभा भी संवैधानिक अपना दर्जा रखती है। और आज जब ग्राम सभा को ये एक अच्छा शुभ अवसर मिला है कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, अब उसकी शक्ति के लिए मैं चाहता हूं कि जितने ये ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरपंच है, ये सब भाई बहनों की एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि आज भी जो कुटिल जो एक नौकरशाही, मेरा ये कहना है कि मैं सरकार की नीयत पे बात नहीं करता, बट मेरा ये पहला ये कहना है कि जितने जो ट्राइबल जो जनप्रतिनिधि है उनको आज जो ताकत मिली है उसका वो उपयोग कैसे करेंगे, कैसे उनका राजस्व बढ़ेगा, कैसे उनका जो वनोपज संग्रह जो जिसमें उनकी भूमिका है वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आज जरूरत यह है कि उनकी आय बेहतर हो, उनका जीवन बेहतर हो, वहां कोई भी खनन कार्य हो उनकी अनुमति से हो, मनरेगा की गतिविधियों में उनकी सम्मानजनक भागीदारी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मनरेगा एक्ट, उस एक्ट में ये लिखा था कि जो लोकल जहां भी ये ग्रामीण जहां भी मनरेगा पालन होगा उसमें उनका डिग्निफाइड पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन नहीं है, सम्मानजनक भागीदारी हो, डिग्निफाइड हो। तो क्या मनरेगा में आज मध्य प्रदेश में जब ये बात चल रही है कि ग्राम सभा ताकतवर हो गई, पैसा एक्ट आ गया, अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे मनरेगा का उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी भी मध्य प्रदेश में मनरेगा के लोकपाल नहीं है। आज भी जो संभाग स्तरीय जो लोकपाल की जो समितियां हैं लोकायुक्त की, उसके जरिए हमारा काम चल रहा है। तो ग्रामीण स्तर पे वनाधिकार कानून है, कितने लोग लाभान्वित हुए? मेरा ऐसा मानना है कि जो जायज जो हितग्राही है उनके सैकड़ों प्रकरण लटके हुए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे जो अतिक्रमण है उसको भी अतिक्रमण को वोट बैंक की राजनीति में उसका फायदा उठाया गया। कहीं इसका ग्राम सभा का और ये जो पैसा एक्ट है इससे जो फायदा पहुंचाने की आज जो बातें हुई हैं, जमीन के खसरे का, बी फॉर्म का, ये जितने फायदे हैं, गौड़ खनिज का, वहां पे वनोपज संग्रह से, हमें इसकी ईमानदारी से चौकसी करनी है। नियम से, कागजों के नियम से ट्राइबल का जो भला होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छी, लेकिन अजय जी देखिए 89 विकास खंडों में लागू कर देना, मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं कितने विकास खंड होंगे, सैकड़ों हैं। 89 विकास खंडों में तो कुछ न कुछ फायदा होगा। और आपको ये ध्यान हो, आपने कहा जो गौड़ खनिज है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौड़ खनिज में वहां के सरपंच की अनुमति भी लगती है। गौड़ खनिज यानी मुरुम हो, पत्थर हो, रेत के अलावा यहाँ तक कि रेत में भी लगती है। ये तो पहले से लागू है। नहीं, देखिए आय में भागीदारी होगी जी। अब आज जो पैसा एक्ट है उससे इनका राजस्व संग्रह बढ़ेगा। इनका अभी तक उनकी कागजों में भूमिका थी जो 313 विकास खंड मध्य प्रदेश में है, और उन 313 में 89 ट्राइबल्स डोमिनेटिंग है, उन 47 ट्राइबल एमएलए में। और मैं तो आज ये कहता हूं कि आज ये जो ट्रम्प कार्ड सरकार ने चला है ये ठीक है, और हम भी ये जान रहे हैं कि ये आने वाले चुनाव के नजरिए, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या हितग्राहियों को वाकई फायदा मिलेगा? जो गौड़ खनिज में क्या ठेकेदार, क्या खनिज विभाग, क्या पंचायत विभाग, क्या वन विभाग, देखिए वन विभाग के जो नाकेदार होते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड है, क्या आज से वो वाकई आदिवासियों को सम्मान करेंगे? ये एक चिंतन का विषय है। और जो खनिज जो आय होती है, उस आय की जो ग्राम सभा को अब जो राजस्व बढ़ेगा, आज से जो शक्ति मिल गई है कि अब राजस्व उनको सीधे मिलेगा, क्या वह चीज बढ़ेगी? क्या वनोपज, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं आदरणीय त्रिपाठी जी कि कागजों पे कानून तो बहुत बने, वनाधिकार भी बना, मनरेगा भी बना, कई कानून है, लेकिन उन कानून से जो टारगेट ग्रुप है, जो ट्राइबल पब्लिक है,
उस ट्राइबल पब्लिक को राजनीति अलग करके यदि हम फायदा दे सके, उनके बच्चे, जैसे आज मैं भाषण सुन रहा था कि उनके बच्चों को जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगी हम उसमें सहायता देंगे, ट्राइबल ब्लॉक्स के जो बच्चे हैं, ये पहले भी थी लेकिन आज फिर उसको दोहराया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो राजस्व से आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है, ये जो पैसा एक्ट है वो आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की एक जो तीसरी पीढ़ी वो है संवैधानिक व्यवस्था ग्राम सभा, उसके माध्यम से क्या उनका स्तर बढ़ेगा, क्या वो शोषण, अत्याचार और जो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं उनके जो लाभ के लिए ये तो आने वाला समय, ये लागू होने के बाद जब ये लागू हो जाएगा, साल 2 साल इसका आकलन होगा, तब ये पता चल पाएगा अजय जी कि कितना लागू है, कागजों में मजबूत है, 15 बिंदु है, धरातल में कितना है। ब्यूरोक्रेसी चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार रहती है। उस पर यदि सख्ती से काबू कर पाए शिवराज जी तो निश्चित तौर पर ये एक ट्रम्प कार्ड है। जी श्रीवास्तव जी, 89 विकास खंड, 230 कुल विधानसभा क्षेत्र, 47 आदिवासी सीट्स, ये 89 विकास खंड कितना असर डालें। देखिए पैसा एक्ट लागू होने के बाद देखिए इस आदिवासियों के अंदर ये तो है कि हमें अधिकार मिल गया। अब कितना अधिकार मिलेगा, ब्यूरोक्रेट्स कितना अधिकार लेने देंगे, कितना कागजों में रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन कितना फायदा होगा 2023 जो हमने नाम रखा है 23 के तीर। देखिए त्रिपाठी जी, 23 के तीर चलाने में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है जी, उन्होंने पैसा एक्ट को लागू करके एक जो प्रयास तो किया है जी। जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था अभी कि इसमें ब्यूरोक्रेसी इसके क्रियान्वयन में कहाँ पर आड़े आएगी जी। और दूसरा है कि एक साल बचा हुआ चुनाव के लिए जी। तो आप ये बताइए, ये तो 96 का सेंट्रल एक्ट, इतने साल लग गए इसको लागू करने में, मेरे ख्याल में जी करीब 25-26 साल लग गए। 26 साल। हाँ, कोई भी सरकार हो रही हो, कांग्रेस की अभी 4-5 साल, लेकिन बाकी जगह लागू हो गया, राजस्थान में लागू हो लगभग गया, 7 राज्यों में लागू हो गया, 7 राज्यों में लागू हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया, जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी, जहाँ सबसे ज्यादा है। तो अब ये क्या है कि एक मौका है कि सरकार को जो है अगली बार फिर से जो है विधानसभा में अपना परचम लहराने की, सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से आयोजन भी किया और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बुला के और इस एक्ट की शुरुआत किया। हमें लगता है कि ये जो अभी अधिकार की बात है, निश्चित रूप से अगर स्वायत्तता मिलती है इन 89 ब्लॉक में लोगों को और वहाँ की आय आती है तो गांव जरूर मजबूत होंगे। अब लेकिन कितने वो जो गांव हैं, आदिवासी गांव हैं, बहुल गांव हैं, वो मजबूत कितना हो पाएंगे? क्या ये सारा इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनके पास एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था होगी जिसमें तमाम चीज़ें हैं? और आप ये देखिए क्या अपने वनोपज को अच्छे ढंग से वो कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे? वहाँ की मार्केटिंग है, वहाँ की सारी चीज़ें हैं, क्या जंगल ज़मीन से जुड़े बहुत सारे मामले हैं, इन पर सरकार कितना उनको जो है आज़ादी देगी? मुख्य बात है कि फ्रीडम कितना होगी, ग्राम सभा को कितनी आज़ादी दे पाएगी सरकार? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी उनके ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ये बात उनको खटकने लगे कि पूरा फैसला तो वही कर रहा है। मुख्य बात है कि उन इलाकों में जो ग्राम सभा फैसले लेगी एक अहम बात होगी। तो जहाँ तक चुनावी फायदे का सवाल है, निश्चित रूप से एक ट्रम्प कार्ड है और कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो भी हों, या इवन जैस के अभी हमारे साथी से बात सुन रहा था कि सामाजिक संगठनों ने दबाव डाला, बिल्कुल डाला है, लेकिन इतना समय आने के बाद और अभी इतने समय बाद ये लागू होना और इसके बाद ये बचा हुआ जो समय 1 साल के भीतर है कितना असरकारी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ये असरकारी नहीं हुआ तो जितना फ़ायदे की उम्मीद जो है वर्तमान सरकार कर रही है हो सकता ना मिले, लेकिन ये भी देखना होगा कि अब कांग्रेस का इसमें अगला क्या मास्टर स्ट्रोक होगा। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है, वो इसमें और क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है तो कानून पहले ही लागू हो चुका था, सिर्फ इस कानून को धरातल पर लाने में इतने साल लग गए, 2 दशक से ज़्यादा लग गए। और शायद अब हो सकता है खुशी वाली बात है और जो समाज काफ़ी हाशिए पर था अब आगे बढ़ के सामने आएगा अगर ये पूरा ईमानदारी से पैसा कानून लागू हुआ तो। जी सचिन जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन फिरोज जी सवाल करना चाह रहे थे रविराज जी से। जी फिरोज जी। देखिए जितनी भी बातें रविराज जी ने बताई, मैंने कहा ना, और अजय दुबे जी ने भी जो वर्णन किया, ग्राम सभा को जितनी भी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत जो है उसमें हर ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो आपके यहाँ फैक्ट्री लगने दे ना लगने दे, उसको ये अधिकार है कि वो आपको जो बिल्डिंग परमिशन है उसका कितने पैसे वो हर साल आपसे लेगी,
और आपको बिल्डिंग बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए कितने पैसे देगी। ग्राम सभा अगर यदि अनुमति नहीं दे, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने क्रशर के लिए एक जगह जो खनिज विभाग थी, खनिज विभाग की एक ज़मीन पड़ी थी और खनिज की सैंक्शन लीज थी वो, लेकिन ग्राम सभा ने, आदिवासी इलाके में ग्राम सभा थी और ग्राम सभा ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे जो जानवर हैं वो कहाँ चरेंगे। यही सीहोर जिले का ही मामला है, ठीक है। और मैं वहाँ क्रैशर नहीं लगा पाया और खनिज विभाग जो है हमको वो अनुमति नहीं दे पाया उसकी। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये पूरी की पूरी लागू थी आदिवासियों के ऊपर। आज जो आदिवासियों के मुद्दे हैं कि आदिवासियों के 30% से ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न आदिवासियों का हो रहा है। मध्य प्रदेश अव्वल राज्य है। आदिवासियों का जो ट्राइबल सब प्लान था वो मोदी सरकार ने रोक दिया। और आपको और रविराज जी इसकी और लड़ाई लड़ी है कि ये जो है यूसीएफ जमा नहीं कर पा रही है शिवराज सरकार। इन्होंने आदिवासियों का पैसा कहीं का कहीं ट्रांसफ़र करके लगा दिया, जबकि कानून में लिखा है कि 33% दलित और आदिवासियों के लिए जो रिजर्व फंड है वो रिजर्व रहेगा बजट का। आदिवासियों की जो अनुसूचित जाति शिक्षा विभाग है उसमें हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। उनके स्कूलों की आप हालात देखिए कि कैसे स्कूल हैं, आंगनवाड़ियों की हालात देखिए कि क्या हालात है। हमारा सुनिए, हमारे आदिवासी की सबसे पहले तो पहचान मिटा रहे हैं। आदिवासी नहीं वनवासी है। हम कहते हैं नहीं, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि आदिवासी आदिवासी है, वो आदि काल से रह रहा है, वही इस देश का जो है सबसे पुराना, सबसे पहला प्रथम नागरिक वही है। ये आज राहुल गांधी जी ने कहा, ये इसको वनवासी कहते हैं। आप सुनते जाइए ना, हम तो यही सवाल तो कर रहे हैं कि ये कहाँ गया ये पैसा आदिवासियों का। और आदिवासी आज रविराज जी बैठे, मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज जो कांग्रेस की सोच थी कि आदिवासी मुख्य धारा में जुड़े, वो भी लोकतंत्र में बराबरी से संघर्ष करे और अपने मुद्दों को बराबरी से रखे, आज रविराज जी है, मुझे इनको देख के प्रसन्नता हुई कि हाँ, हमारी जो सोच थी कांग्रेस की वो सोच आगे आई। ये पैसा कानून आया नहीं आया, ये लागू हुआ नहीं, कोई अजय जी ने कहा कि अब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उस ग्राम सभा की, तो जो आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, वो खुद मजबूत होंगे, वो पैसे का अपने स्वयं अधिकार रखेंगे, स्वयं हिसाब मांगेंगे। आप किसी ग्राम सभा में चले जाइए, मेरी मामी एक जगह की सरपंच थी, उन्होंने शुगर फैक्ट्री को रोक लगा दी कि हमारी जो है नल जल योजना चालू करा के दो, और हर साल इतना फंड वसूलते थे कि उनकी स्ट्रीट लाइट और नल जल योजना का पैसा जो है वो शुगर फैक्ट्री से मिलता था। और तो और 50 पैसे उन्होंने प्रति कुंटल जो है गन्ने पे कर लगा दिया था और 2 रुपये प्रति कुंटल जो है शक्कर पे कर लगा दिया था। वो ग्राम पंचायत ने, बौरी पारकला ग्राम पंचायत है नरसिंहपुर की, उसी ने लगाया था। तो ये सारे प्रावधान है साहब। ये बेचारा आदिवासी के जो मुख्य मुद्दे हैं कि आज उसकी नौकरी, मैं कहता हूं रविराज जी से, आज एयर इंडिया बेच दिया, कल BHEL बेच दिया, ये बैंक जितने ये सब बेचे दे रहे हैं। आज अगर बैंक निकाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमें 50 मैनेजर चाहिए तो उसको 20% दलित और आदिवासियों के लिए जो है आरक्षण रखना पड़ेगा। जब SBI बिक जाएगा तो फिर आपको आरक्षण कौन देगा? इसकी लड़ाई लड़िए आप। चलिए, ये मुख्य लड़ाई है आदिवासियों की। शिक्षित बने आदिवासी हर एक। आपने उसका कड़कनाथ छिना लिया, आपने उसकी बेचारे की ताड़ी छिना ली, आपने उसके बेचारे की महुआ छिना ली। वो जाता था महुआ इकट्ठा करता था, जाके आप सुनते जाइए ना, वो जाता था महुआ इकट्ठा करता था और आबकारी विभाग के गोदाम में जमा करता था। वो तोलते थे और उसको नगद पैसा दे देते थे शाम को। ताड़ी ये थी कि ताड़ी वो लाता था, शाम सुबह सुबह आबकारी विभाग के गोदाम में जमा करता था और उसको है ना पैसा मिल जाता था। कहाँ अब वो बेचारा आदिवासी अभी में धार जिले में ही था। सचिन जी आप ही के पास आ रहे हैं। आदिवासी अभी में धार जिले में था, एक देखा मैंने। अरे फिरोज जी आपने कहा कड़कनाथ छोड़ा, कड़कनाथ कहाँ छोड़ा लिया? जो हम ही ने कहा कड़कनाथ लाए थे 83 में। हाँ। इंदिरा जी लाई थी वहां से। हाँ। लाइव स्टॉक की एक स्पेशल प्रोग्राम था इंडिजीनियस ब्रीड का। आज कड़कनाथ जो है 100 कड़कनाथ मेरे पिताजी ने ढूंढवाए थे झाबुआ में, और 100 कड़कनाथ को ब्रीड करते करते आज जो है कड़कनाथ पूरे देश में लगाया। शुरुआत ने वो शुगर फैक्ट्री लगा दी,
चलिए, कड़कनाथ चलिए, सचिन बेच जी, दिए। सचिन जी। अरे हाथ धो गई भैया, सारा परिवार वहीं का क्या आपका? अरे हमारा परिवार नहीं मतलब था, मैं तो ये लोगों को आपको- बता रहा हूँ, ये आपको परिवार पैसा से बाहर वैसा नहीं आ एक्ट पा रहा, बता माननीय के फिरोज भाई। आप बेचारे उस आदिवासी के जो मूल अधिकार है उसको छिना रहे हो। आदिवासी बेचारा नहीं है, सक्षम है आदिवासी। हाँ तो वही कह रहे हैं, वो चलिए, हमारी फिरोज जी, सोच फिरोज जी, है। एक मिनट। रविराज जी बैठे हैं आपके साथ बराबरी से बात फिरोज जी, कर रहे हैं। फिरोज जी। ये सोच है मैं हमारी जवाब कांग्रेस देने की, फिरोज जी, जो आज पैसा- मूलभूत पैसा- हुई है। आपने क्या करा था आदिवासियों के साथ में, वो बताने के लिए बैठा हूँ मैं। चलिए, बोलिए, बोलिए सचिन जी। आप तो ये बताओ, ये एयर चलिए, इंडिया में फिरोज जी। आदिवासियों को कैसे मिलेगा अरे- आरक्षण? अरे चलिए, अरे फिरोज आप जी, मुद्दे की एक- बात करो, आप देने के हमको लिए इधर बैठा उधर हूं। की फिरोज बात जी, नहीं सुनना। फिरोज जी, एक आप ये मिनट। बताओ, अब आपने ताड़ी बात कर ली। ताड़ी क्यों नहीं आप- आदिवासियों की नहीं, आबकारी विपक्ष विभाग जी, खरीद रहा? फिरोज जी, आपने अपनी बात कर ली है, उनकी बात ये आगे आप बढ़ाइए। ये बताओ कि आदिवासियों में नहीं, 30% अरे फिरोज जी, क्यों है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों बंद पड़ा है? आपने किस उसमें लागू करा था इंदिरा गांधी ने? फिरोज जी, आपने जब अपनी वैश्विक बात स्तर कह ली, पे देखिए, निंदा होने एक-एक लग गई करके थी कोई आपकी नहीं बोला। पॉलिसी की, तब देखो। जाके इंदिरा गांधी ने मजबूरन उसको लागू किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए। नेहरू जी ने और वह जब डैम बनाए थे, फैक्ट्रियां आदिवासी क्षेत्र में लगवाई थी, उस समय में आपने आदिवासियों को विस्थापित किया, उनको मुआवजा चलिए, देना कौन पैसा नहीं एक्ट दिया? में बात कर ले, पैसा, आदिवासियों को सचिन जी। आपने सिर्फ एक वोटर को ध्रुवीकरण के रूप में इस्तेमाल किया, वोटर का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल आपने आदिवासी किया है। आपने आज तक आदिवासी की चिंता नहीं की है। आपने आज तक आदिवासी जो प्रतिभान जो थे, आज राहुल गांधी जी ने एक बात कही बहुत अच्छी। चलिए, फिरोज जी, फिरोज जी, आज राहुल गांधी जी ने एक बात फिरोज जी, आप अपनी बात सुनिए देखिए। जरा। आपने रविराज जी भी बोल रहे हैं कि आप बीच में अपनी बात कह चुके हैं, उनकी बात आने दीजिए। सचिन जी, हमारा सवाल सुन लीजिए। सचिन जी, मेरा सवाल, बहुत स्पष्ट बात है। सचिन जी, आप- मेरा आप सवाल, लीजिए। सचिन जी, जो शंका जाहिर की जा रही है, जो अजय जी ने भी जाहिर की, रविराज जी ने भी जाहिर की, हमारे श्रीवास्तव जी, कि वाकई में पैसा एक्ट नवासी विकास खंड में लागू करने के बाद क्या धरातल पे सही उतर पाएगा? क्या ग्राम सभा इन विकास खंडों की मजबूत हो पाएगी आर्थिक रूप से? इस पे बात हुई। लेकिन ये जरूर है सचिन जी कि ये बिल्कुल 1 साल भी नहीं बचे हैं चुनाव के, नवासी विकास खंडों पे आपका असर जरूर हो गया है। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक आपने खेला है। लगभग इसमें नवासी विकास खंड प्रभावित करेंगे 40 से 45 सीटों को। देखिए त्रिपाठी जी, हम इसको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम तो दीनदयाल जी की जो परिकल्पना है अंत्योदय की, हम उस पर चलते हैं और अंतिम व्यक्ति का कहीं ना कहीं उसके हित में हम कार्य कर सके, हम लोग उस दिशा में कार्य करते हैं। अब मैं कुछ बातों पे ध्यान आता हूँ। अजय अपने रविराज जी ने को एक बात कही थी कि सामाजिक संगठनों के दबाव से कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव पड़ा। सामाजिक संगठनों का दबाव रविराज जी आपको इन 5 साल में भी देना चाहिए था, जब दिग्विजय सिंह ने 1997 से 2003 तक उसका लागू नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात ये आई थी कि खनिज संपदा और का अधिकार आदिवासी से छीन लिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए आप लोगों को। अरे मैंने खनिज संपदा नहीं बोला, मैंने ताड़ी वो बोला है। बघेल साहब के लिए बोल ताड़ी रहे हैं। महुआ बोला है मैंने। वो बघेल साहब के लिए बोल रहे हैं फिरोज जी। फिरोज भाई क्यों बीच में कूद जाते हो यार? ऐसी क्या मजबूरी आपके बीच में कूदने की? चलिए। मेरा क्या है, मैं रविराज जी की बात कर रहा हूँ। रविराज जी ने खनिज संपदा की जो बात कही थी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। रविराज जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। खनिज संपदा की जो, तो खनिज संपदा में अब ग्रांट, अगर खनिज गौण कोई खनिज है और वो उसकी खुद ग्राम सभा के अंतर्गत होती है, तो एक रॉयल्टी अब एक रॉयल्टी ग्राम सभा की भी कटेगी, जिससे कहीं ना कहीं उससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएगी। जो एक बात अजय जी ने कही थी मनरेगा का, तो मैं उस पर भी बात आना चाहूंगा कि मनरेगा का पैसा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अपने आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकती है। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे क्षेत्र में मिर्ची की खेती ज्यादा है और हमें मनरेगा का पैसा इस और उपयोग करना है, या जामफल की खेती ज्यादा है उसको उपयोग करना है, या हमें गड्ढे खुदवाना है, या हमें कहीं ना पौधारोपण करना है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकती है। ये सब चीजें हैं। 60-40 का वैसे ही प्रावधान होता है मनरेगा में। दूसरा मैं आता हूँ 60% फिरोज जी कृपया। हेरिटेज वाइन की जो बात हुई थी कि हेरिटेज वाइन बनाने का जो अनुमति अब ग्राम सभा के द्वारा दी जाएगी, ये कहीं ना कहीं उस जो पारंपरिक जो गतिविधि जो रूढ़िवादी चली आ रही उसको स्थापित करने का कार्य करेगी। वो चाहेगी तो अपने क्षेत्र में हेरिटेज वाइन बनने देगी, अगर नहीं चाहेगी तो उसमें पूर्णतः प्रतिबंध भी वो लगा सकती है। निजी महिलाओं के स्व सहायता समूह है, उनके माध्यम से भी बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवा सकती है। ऐसे अनेक जो साहूकारी प्रथा भी चलती थी, तो साहूकारी नियंत्रण अधिनियम जो लागू हुआ है उसके तहत जो अब 3 माह में लेखा जोखा साहूकार को प्रस्तुत करना नहीं, ये तो आपके काम हुए। हम पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, हम नवासी विकास खंडों की बात कर रहे हैं। मैं नवासी विकास खंड पे आ रहा हूँ। नवासी विकास खंड नहीं, समय कम है सचिन जी, कुछ किया ही नहीं है। वो तो जो था फिरोज जी आपको बहुत लंबा समय दिया मैंने, अब बीच में सीधी बात यह है
कि ग्राम सभा को जो अधिकार जो दिए गए हैं, निश्चित रूप से ग्राम सभा उससे सदृढ़ होगी, आर्थिक रूप से सक्षम बनेगी और कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों को सीधे जो उनको लाभ पहुंचना है वो इस पेसा एक्ट के माध्यम से उनको लाभ पहुंचेगा। और यही पीड़ा कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस अपने शासनकाल में कर नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि माइलेज भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। तो माननीय माइलेज की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करने का काम कर रही है और उस दिशा में सतत रूप से लगी हुई है। माइलेज के लिए काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरों के विधायक के तोड़ देती है। वो आदत इनके खराब विधायक हो अगर इनसे नहीं समझते हैं, इनके दम से इनकी सरकार चरमरा के गिर जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता और पार्टी कितनों पे गलत डोरा डाल राजनीतिक दल रखा है। है? तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में और कैसे कितनों गिरेगी? पे डोरा डाल रखा है? राजनीतिक दल है, अगर कहीं अवसर प्राप्त होता तो उस अवसर का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चलिए, चुनाव के पहले कितने विधायक बिल्कुल तोड़ रहे हैं नहीं। सक्सेना जी? चुनाव के पहले कितने जी, क्या? कांग्रेस से तोड़ रहे हैं? उसके बगैर वो चुनाव के चुनाव पहले? जीतेंगे ही नहीं। चुनाव के पहले क्या बोल रहे हैं? चुनाव के पहले कांग्रेस के कितने विधायक तोड़ रहे हैं आप? एक भी हम अपनी तरफ से एक भी विधायक छोड़ने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। जो अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मूल के साथ में अपनी प्रतिबद्धता के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और रही बात, इन्होंने अभियान कहा कि तोड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, इसका मतलब इन्हें स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी 2023 से पुनः जीत रही है। उसके लिए आपका बहुत बहुत हमने गुजरात में चलिए, देखा है, चलिए, हमने चलिए, गुजरात हमारे में साथ देखा, इधर रविराज से जी हैं। आया, ठीक है, इधर सदस्यता ली, उधर से टिकट लेके बाहर निकल चलिए गया। समय फिरोज जी, संगठन गढ़े, फिरोज जी चलो, थोड़ा गढ़े, चलो, बिंदु वो वही रह गया। बिंदु पे बात आ जाए। रविराज जी, सचिन जी, रविराज जी, बाहर आइए। रविराज जी थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। देखिए, आप निश्चित तौर पे अलावा जी हैं आपके साथ, अलावा जी के साथ छलावा किया था कांग्रेस ने। अब इस बार इन 89 विकास खंडों में तो आप सोचेंगे, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मार दिया। अब आप कह रहे हैं हम अपने समाज के माध्यम, समाज के बदौलत उन्हें करना पड़ा, तो जब उन्होंने कर दिया तो उनको फायदा। इन 89 विकास खंडों में जयास का क्या होगा? देखिए, आपको बता देना चाहता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ। वो बोल रहे कि उनकी पार्टी ने किया, जब 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारा जयेश के प्रतिनिधित्व के रूप में, जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक है, भले कांग्रेस के चिन्ह से उनसे गठबंधन से चुनाव लड़े थे। विधानसभा में मेरे जहां तक जानकारी में एक ऐसा पहला विधायक है जिसने पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के लिए विधानसभा में आवाज बुलंद की। अब तक भी जो आदिवासी समाज से 47 जो विधायक चुनकर जाते थे रिजर्व सीटों से, एक भी विधायक नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र ऐसा विधायक गया जयेश के माध्यम से हमने जो भेजा, उसने कम से कम 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने की बात विधानसभा में गंभीरता के साथ उठाई है। वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे ही लड़े थे साहब। बिल्कुल बिल्कुल लड़े थे, बोल रहा हूँ कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, कांग्रेस से कुछ समझौते के तहत हम लोगों ने उनसे गए, लेकिन कांग्रेस ने भी वादा खिलाफी किया। तो इसके बाद हम लोगों ने जो 2023 में हम लोगों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जयेश के माध्यम से हमने धरातल वादा खिलाफी करते हैं आप लोग, सिद्दीकी जी वादा खिलाफी करते हैं आप लोग। चल अब सचिन जी, रवि जी का समय है जी। रवि जी, दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज पैसा कानून को मध्य प्रदेश में जो लागू किया गया, जिससे वास्तव में आदिवासियों की जो ग्राम पंचायत है वो मजबूत होगी। आदिवासियों की ग्राम पंचायत की समिति बनेगी, उसके माध्यम से जितना भी आदिवासी विकास के नाम पर, जो आदिवासियों के विकास के नाम पर जो बजट आएगा, वो आदिवासियों के दिशा और दशा तय करेंगे। क्योंकि अभी तक वास्तव में देखते हैं कि आदिवासियों क्षेत्रों में हम चाहे शिक्षा की बात कर ले या स्वास्थ्य की बात कर ले, पलायन की समस्या है, तमाम गंभीर समस्या बनी। तो कम से कम पैसा एक्ट के प्रावधानों को धरातल पर लागू होने से, वास्तव में इसका क्रियान्वयन होने से आदिवासी की दिशा कुछ हद सुधर सकती है, जिसमें हम लोग सामाजिक संगठनों के साथ साथ हम लोग मिलकर उनके प्रावधानों को विशेष बताएंगे। उन लोगों को किस प्रकार से जो अधिकार दिए गए हैं पैसा एक्ट के जो प्रावधान में, उनको हम लोग काम करेंगे और उनके लिए बीच में हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। आप देख रहे विजय, 10 वर्षों से हम लोग जयेश के माध्यम से गाँव गाँव जाकर हम लोगों ने आदिवासी शिक्षा की बात की है, आदिवासी के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आदिवासी समाज के साथ साथ कोई भी अन्य वर्ग है, जो कतार की आखिरी पंक्ति में जो गरीब वर्ग है, उसके लिए हमेशा आवाज को बुलंदी के साथ। आज आप देखते जा रही है पैसा कानून के प्रावधानों को लागू होने से वहाँ के जो स्थानीय जो खनिज संपदा है, वहाँ के जो वन अधिकार का जो क्षेत्र है, जल जंगल जमीन पे जो अधिकार उनका आदिवासी को होना चाहिए, वास्तव अब तक नहीं मिल रहा था। तो इसके प्रावधानों को लागू होने से कम उनको वहाँ पे आदिवासियों की हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि समिति के माध्यम से उन लोगों का वहाँ पे जो जितना भी बजट आएगा या खनिज संपदा, उस पर आदिवासियों का अधिकार रहेगा उसमें। तो थोड़ी सी
सुधार तो निश्चित होगा ही। दूसरी चीज में ये थोड़ा संक्षेप पे रवि जी। दूसरी चीज में बता देना चाहता, क्योंकि देखो आज भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती आई है, तभी तो इन्होंने आज देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से आती, लेकिन उनको भी ये जनजाति वर्ग कहते हैं, आदिवासी इनको बोलने में शर्म आती। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन्होंने वहाँ ये स्पष्ट बोला था कि हमारे देश में आदिवासी नहीं है, तो यहाँ पे तो 10 करोड़ से ज्यादा अधिक आदिवासी और देश के अब तो आदिवासी वर्ग से आती जनजाति वर्ग क्यों बोल रहे हैं ये आपको मालूम है अलावा बघेल साहब? जी बिल्कुल, संविधान में दिया है कि आदिवासियों को आदिवासी ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला गया, जनजाति वर्ग बोला गया। लेकिन क्या इस देश में आदिवासी 10 करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं, एक आदिवासी राष्ट्रपति देश की राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग है, तो उसको संविधान में आदिवासी जोड़ने में क्यों आपत्ति है इनको? ये आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए बघेल साहब। खैर समय कम है। अजय जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कुछ न कुछ तो फायदा होगा, लेकिन आपकी नजरिए से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन 47 आदिवासी सीटों में भी इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत संक्षेप में अजय जी। निश्चित तौर पे आज पैसा एक्ट के रूल्स लागू करके शिवराज सरकार ने ट्रम्प कार्ड चलाया। अब इसका फायदा होगा आदिवासी समाज को, निश्चित तौर पे एक बड़ा मतलब मोबिलाइजेशन होगा वोटों का, और इसका भाजपा को फायदा होगा। अब ये देखना है कि कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करती है। जी, कांग्रेस कैसे काउंटर क्या है आपको उम्मीद कि काउंटर कर पाएगी इसका कांग्रेस? मेरे ख्याल से कांग्रेस घोषित कर देगी अगला मुख्यमंत्री ट्राइबल मुख्यमंत्री होगा, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। कमलनाथ जी से आपके कुछ है लगता है? अजय भाई, जो मूल है इस पैसा कानून का, ये आदिवासियों को आज से 35-40 साल पहले मिल चुका। बाकी के जितनी मुद्दे हैं ये आदिवासी के मूल मुद्दे नहीं है, ये ट्राइबल को मोबिलाइज करने के लिए, उसको बताने के लिए। फिरोज जी, आप सबसे ज्यादा समय लिए हैं, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे। पैसा एक्ट का फायदा अभी वो बता रहे हैं कि बीजेपी अरे मुझे ही वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि पैसा एक्ट है क्या। चलो पैसा एक्ट वो न समझे, लेकिन नवासी विकास खंडों के आदिवासियों के मन में ये आ गया है, जिसके लिए लड़ते रहे हैं कि हम पैसा एक्ट लागू होने से मैं मजबूत हो जाऊंगा। श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है आदिवासी समुदाय का, और हमें लगता है कि ये इस कानून लागू होने से ये जो नवासी जो विकास खंड है वहाँ पर लोगों को एक जो स्वायत्तता मिली है अपने इसके माध्यम से स्वशासन करने की, जो उनको एक अधिकार मिला है, निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं तो प्रभावित करेगा। और लगता है कि आने वाले चुनाव में इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चीज़ों को बड़े प्रॉपर प्लानिंग के तहत और इनकैश करा लेती है, तो हो सकता है कि ये पूरा उसमें सफल भी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसका कौन सा, अभी देखिए अजय दुबे जी ने बोला कि भाई अपना अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दे आदिवासी, तो ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने की काफ़ी गुंजाइश है। दुबे जी, आप नाराज क्यों हैं कमलनाथ जी से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि वो कांतिलाल जी भूरिया के पक्ष में दिख रहा है मुझे। चलिए, आदिवासियों का भला चाहती है, तो मैं इसी आदिवासियों के भलाई के लिए उनसे मांग कर रहा हूँ। चलिए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका, फिरोज जी आपका, बघेल साहब आपका, अजय जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग 47 सीटों के लिए आरक्षित है। आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें पिछली बार 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं और वो सरकार बनाने में सफल रही। वैसे आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव सूबे की 80 से भी ज़्यादा सीटों पर है। यही वजह है बीजेपी और कांग्रेस इनका दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शिवराज सरकार जहां जनजाति वर्ग को बड़ी बड़ी सौगातें देकर उन्हें साधने में लगी है, तो कांग्रेस भी बड़े बड़े वादे कर उनका मत हासिल करना चाहती है। खैर 23 के लिए किसका तीर असरदार साबित होता है और आदिवासी किस पर विश्वास कर उसे सफलता दिलाते हैं, अब असल रोमांच इसे लेकर है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।